हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेगे हीरो का एपिसोड 3। अगर आपने पहले के एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सायू किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन उसने उसका नाम मियोकी बताया हुआ था। तभी ये सीन कट होता है और सायू नींद से जागती है और वो हैरान होकर योशिदा को देखती है। इससे हमें ये पता चलता है कि सायू सपना देख रही थी या फिर वो पास्ट में किसी के साथ इंटीमेट हुई थी जिसका उसे सपना आया था। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहां योशिदा ऑफिस जा रहा होता है। तभी वो सायू को देखता है और कहता है, आज तुम्हारे बाल बिखरे हुए लग रहे हैं। तो सायू उससे कहती है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। योशिदा उसे ये कह के चला जाता है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता। योशिदा के जाने के बाद सायू घर का काम करने लगती है और सोचती है कि योशिदा ने आज तक मुझे नहीं छुआ। उसने हमेशा से ये कहा है कि उसे मैच्योर लड़कियां पसंद है, लेकिन फिर भी उसका कभी मन नहीं होता है क्या। इसके बाद हम योशिदा के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ मिशिमा और योशिदा बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तो योशिदा मिशिमा से पूछता है, क्या तुम आज की डील क्रैक कर पाओगी, जिस पर मिशिमा उसे हाँ बोलती है। तभी वहाँ एक ऑफिस एम्प्लॉय आता है और वो योशिदा से पूछता है, तुमने बिजनेस ट्रिप कैंसिल किया है क्या, जिस पर योशिदा उसे बोलता है हाँ। तब वो लड़का बोलता है, अब तुम्हारी जगह मुझे जाना पड़ेगा, जिस पर योशिदा उसे सॉरी बोलता है। वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, और वो कहता है कि शायद तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है इसीलिए तुम नहीं जाना चाहते हो। फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हारा गोटो के साथ कुछ बात नहीं बनी, जिस पर योशिदा कहता है नहीं। फिर वो लड़का योशिदा से सच जानने की पूरी कोशिश करता है, पर योशिदा बात घुमा देता है और कहता है, मुझे 2 हफ्ते के अंदर कोई पैकेज मिलने वाला है इसीलिए। तो वो लड़का ये बोल के वहां से चला जाता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। वो लड़के के जाने के बाद मिशिमा योशिदा को धीरे से पैर में मारती है। तो योशिदा पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा। वो कहती है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो योशिदा पूछता है, क्यों, जिस पर वो कहती है, सब कुछ के लिए। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम शाम को देखते हैं मिशिमा घर जा रही होती है और योशिदा से बोलती है, मैंने आज का पूरा काम कर लिया, जिस पर योशिदा उसे शाबाशी देता है। तो मिशिमा कहती है, मुझे इसके लिए कोई रिवॉर्ड चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखना है। और वो अपने फोन में मूवी टिकट्स बुक कर लेती है और वहां से निकलने लगती है। योशिदा उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती, जिसके कारण योशिदा को भी उसके साथ जाना पड़ता है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकल रहा होता है तभी उसकी मुलाकात गोटो से होती है। वो गोटो को ग्रीटिंग्स करके वहां से चला जाता है। तो गोटो उसे जाते हुए देखती है पर कुछ नहीं कह पाती। फिर हम योशिदा के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ सायू ने घर का सारा काम कर दिया था और वो बैठी थी। वो सोचती है कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैं यहाँ कब तक रहूंगी। योशिदा भी शायद मुझे दूसरे लोगों की तरह बाहर निकाल देगा जब उसे मेरी जरूरत नहीं रहेगी। उसे शायद जल्दी ही गर्लफ्रेंड मिल जाएगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होगा। पर ये सब मैं क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है। तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है और वो देखती है कि उसे योशिदा का मैसेज आया हुआ था जिसमें उसने लिखा था कि आज रात को वो मूवी देखने जा रहा है अपनी कलीग के साथ और वो घर पर आके ही खाएगा। फिर सायू फ्रिज में देखती है कि आज उसे क्या बनाना है, पर वो सोचती रहती है कि योशिदा आखिर किस कलीग के साथ गया होगा, शायद वो गोटो होगी या फिर कोई और लड़की। फिर हम देखते हैं कि योशिदा और मिशिमा मूवी खत्म करके जा रहे होते हैं। तब मिशिमा योशिदा से पूछती है कि मूवी कैसी लगी और तुम्हें कौन सा सीन पसंद आया, जिस पर योशिदा उसे कोई प्रोफेसर वाला सीन बताता है। तो मिशिमा कहती है, मुझे भी वही सीन पसंद आया, हमारी सोच कितनी मिलती हुई है। फिर वो दोनों मूवी के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और हम सायू को देखते हैं जो भागते हुए कहीं जा रही होती है। फिर हम योशिदा और मिशिमा को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो योशिदा उससे पूछता है, क्या तुम्हारा कभी किसी के साथ फेटेड एनकाउंटर हुआ है। तो मिशिमा योशिदा से कहती है, हाँ हुआ है और मैं इस पल को जाने नहीं देना चाहती। और वो योशिदा को हक कर लेती है और ये सब सायू देख लेती है और उदास होकर वहां से चली जाती है। योशिदा मिशिमा से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, जिसके बाद मिशिमा पीछे हट जाती है। फिर मिशिमा कहती है, ठीक है अब मैं घर जाती हूँ, और वो योशिदा को मूवी के लिए थैंक्स बोलती है। तो योशिदा भी उसे थैंक्स बोलता है। फिर मिशिमा जाने लगती है और पीछे मुड़ के कहती है, अगर कैसा हो, अगर वो इंसान मैं हूँ जिसके साथ तुम्हारा मिलना लिखा है। तो योशिदा कहता है, ये पागलपन बंद करो और घर जाओ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। फिर दोनों जाने लगते हैं। तो मिशिमा एक बार उसे पीछे पलट के देखती है। फिर योशिदा घर जा रहा होता है तब वो वही रास्ते से जाता है जहाँ वो पहली बार सायू से मिला था और वो सोचता है कि सायू के साथ कहीं उसका फेटेड एनकाउंटर तो नहीं हुआ था या फिर बस ऐसे ही। उसके बाद वो घर आता है और देखता है लाइट बंद है और वो सायू को आवाज लगाता है। फिर वो लिविंग रूम में आके देखता है जहाँ सायू का फोन रखा हुआ था। इससे वो समझ जाता है कि सायू घर से चली गई है। तो वो सायू को ढूंढने के लिए जल्दी से घर से निकल जाता है और सोचता है कहीं कोई ने उसे किडनैप ना कर लिया हो। फिर हम सायू को देखते हैं जो बेंच पर बैठी हुई होती है और सोचती है कि जब उस लड़की ने योशिदा को हक किया था तब उसने कुछ अलग तरीके से फेस बनाया था, पर उसने कभी भी मेरे साथ ऐसा फेस नहीं बनाया है। और वो रोने लगती है और सोचती है, पर मैं रो क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की से जेलस
हो रही हूँ, और वो भी उससे जिसका मैं नाम तक नहीं जानती। सायू उदास बैठी रहती है, तभी वहाँ मिशिमा आती है और सायू से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो सायू कहती है तुम वही लड़की हो। मिशिमा समझ नहीं पाती, तो सायू कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। मिशिमा सायू से पूछती है तुम हाई स्कूल में हो क्या? इतनी रात को क्या कर रही हो? पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी। पर सायू उसे कोई रिप्लाई नहीं कहती। तो मिशिमा कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि अगर कोई एडल्ट तुम्हारे साथ होगा तो शायद वो मुझे छोड़ दे। मिशिमा सायू से कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, और तुम जब भी सोचती हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर वो इतने अच्छे क्यों हैं, तो हमें उसका कभी भी कोई आंसर नहीं मिल पाता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे होते हैं और तुम्हें उस पर्सन से लगाव हो जाता है। तो सायू सोचती है कहीं ये योशिदा की बात तो नहीं कर रही, ये सच में उसे लाइक करती है। मिशिमा कहती है अगर वो पर्सन इतना अच्छा है तो वो तुम पर बिलीव करता होगा, तो तुम उसे सब कुछ बता दो बिना डरे हुए। तुम उस पर्सन को सारी चीजें अपने बारे में बता दो, अगर वो तुम पर बिलीव करता है तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। फिर सायू कहती है ठीक है, अब शायद मैं घर जा सकती हूँ और उसे सब कुछ सच बता सकती हूँ। तभी वहाँ योशिदा आता है और वो सायू मिशिमा को साथ देख लेता है और पूछता है सायू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? योशिदा आके उसे डांटता है और अपने पास बुलाता है, कहता है मैं कितना चिंता कर रहा था। सायू उसे सॉरी बोलती है। मिशिमा बोलती है तो क्या हम दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे थे? योशिदा सायू से बोलता है शायद तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा ऐसा करने के लिए, जिस पर सायू कहती है हाँ है, लेकिन शायद तुम उससे सेटिस्फाई नहीं होगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी। तब मिशिमा योशिदा से पूछती है क्या ये तुम्हारी डॉटर है? जिस पर योशिदा उसे मना कर देता है, पर मिशिमा कहती है लेकिन तुम इसके साथ रहते हो। योशिदा कुछ बोल नहीं पाता है, तो मिशिमा कहती है शायद तुम्हें इसके साथ कोई टाइम बिताना हो या फिर तुम्हारा कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, तो मैं घर जाती हूँ, लेकिन बाद में तुम मुझे सब कुछ सच बता देना। फिर वो जाते हुए सायू से बोलती है तुमसे मिलके अच्छा लगा, जिस पर सायू भी उसे सेम चीज बोलती है और मिशिमा वहाँ से चली जाती है। योशिदा सायू को बोलता है चलो अब घर चलते हैं। योशिदा और सायू दोनों घर आ जाते हैं। जब योशिदा अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तब सायू उसके पास ऐसे ही आ जाती है। ये देख के योशिदा कहता है ये क्या कर रही हो, जल्दी से अपने कपड़े पहनो, तब हम कोई बात करेंगे। तब सायू उसके करीब आने की कोशिश करती है, तो योशिदा गुस्से में चिल्ला के बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था, अगर तुम ऐसा कभी करोगी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। सायू रोने लगती है और कहती है मैं जिनके भी साथ रही हूँ सबने मुझे यूज किया है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ? जिस पर योशिदा उसे समझाते हुए कहता है तुम अट्रैक्टिव हो, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। सायू पीछे हट जाती है और बोलती है एक टीनेज गर्ल को अपने घर रखने से तुम्हें रिस्क हो सकता है, कोई पुलिस तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती है, और इसीलिए कंपेंसेट करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। शुरू में मुझे भी ये सब बहुत बेकार लगता था, लेकिन धीरे धीरे अब मैंने इसके साथ रहना सीख लिया है। मुझे लगता था लोगों को मेरी कद्र है, लेकिन लास्ट में आखिर में निकाली गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुमने मुझे क्यों रखा। घर के काम तो कोई भी कर सकता है, फिर भी तुम मुझे रख रहे हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दिक्कत खड़ी कर देती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इतने अच्छे से रहते हो। और वो योशिदा से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, तो योशिदा उसे टाइटली हक कर लेता है। उसके बाद वो सायू से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम बहुत क्यूट दिखती हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम घर के काम भी कर लेती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और मैं ऐसी किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता जिससे मैं प्यार नहीं करता हूँ। और वो सायू को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है और उसे कपड़े पहनने के लिए बोलता है। फिर सायू जल्दी से कपड़े पहन लेती है और दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं, जिस पर योशिदा कहता है ऐसा कभी भी मत सोचना कि तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। पहले मैं ऑफिस से लेट आता था, लेकिन अब तुम्हारे लिए जल्दी आता हूँ। तुमने मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ये सुन के सायू इमोशनल हो जाती है और योशिदा उसे देख के मन में सोचता है शायद मुझे ये सब पहले ही बोल देना चाहिए था। फिर वो सायू से पूछता है क्या तुम यहाँ पर रहोगी जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती? सायू और तेज रोने लगती है और उसके पास आके उसे थैंक्स बोलती है, जिस पर योशिदा पूछता है किस लिए? जिस पर सायू बोलती है हम दोनों बहुत ही अजीब है, और वो हंसने लगती है। उसको देख के योशिदा मन में सोचता है अब शायद हम दोनों ने एक साथ रहना सीख लिया है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।